चलिए आज हम लोग प्रकाश के बारे में जानने वाले हैं, प्रकाश को पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो प्रकाश से रिलेटेड है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी हेल्पफुल है। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि प्रकाश क्या है। सबसे पहले प्रकाश क्या है? तो प्रकाश बोलते हैं, प्रकाश वह कारक है जिनकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश वह कारक है जिनकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यदि प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। किसी वस्तु को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे देखिए कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। जो सीधी रेखा में गमन करती है वह एक अनुप्रस्थ क्या है? तरंग है। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। प्रकाश को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। तो प्रकाश की चाल जो होती है, देखिए प्रकाश की जो चाल होती है वह निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, या किलोमीटर में यदि बोले तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इनके बारे में जो बताए थे वह वैज्ञानिक थे, रोमर नामक वैज्ञानिक थे। इनके बारे में जो बताए थे 1676 ईस्वी में निर्वात में प्रकाश की चाल बताए थे। निर्वात में क्या बताए थे? प्रकाश की चाल बताए थे कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वो जो वैज्ञानिक का नाम था रोमर था। कब बताया था? तो वह 1676 ईस्वी में इन्होंने बताया था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है प्रकाश के बारे में। देखिए तो निर्वात में, ये मीडियम हो गया, क्या हो गया? निर्वात मीडियम, जहां पर हवा भी स्थित ना हो उसको निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसका वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और इसका अपवर्तनांक 1 होता है। क्या होता है? अपवर्तनांक 1 होता है। अपवर्तनांक क्या होता है? 1 होता है। तो निर्वात का अपवर्तनांक क्या होगा? 1 होगा बाबू, 1 होगा। तो जल, अब जल में प्रकाश की चाल होती है। जल में जो प्रकाश की चाल होती है वह 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और इसका जो अपवर्तनांक होता है बाबू 1.33, क्या होता है? 1.33 होता है। अच्छा, अपवर्तनांक मात्रकहीन विमाहीन राशि है। मात्रकहीन क्या है? मात्रकहीन विमाहीन राशि है। इसलिए यहां पर कोनो मात्रक नहीं लिखे हैं। इसलिए यहां पर कोनो मात्रक नहीं लिखे हैं। अपवर्तनांक क्या होता है? मात्रकहीन विमाहीन राशि होता है। चलिए नेक्स्ट, कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में बोलेंगे तो पावर 3 कम कर देंगे, क्योंकि 1000 से हम लोग क्या करना होता है? भाग देना होता है। तो क्या हो जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका जो अपवर्तनांक होता है, एग्जाम में पूछा गया, इसका जो अपवर्तनांक होता है ना वह 1.5 होता है। क्या होता है? 1.5 होता है। हीरा, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट तत्व है मेरा हीरा। हीरा में जो प्रकाश का चाल होता है वह 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और इसका जो अपवर्तनांक होता है वह 2.42 क्या होता है? 42 होता है। इसका अपवर्तनांक क्या होता है? 2.42। अभी तक के ज्ञात तत्वों में सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का ही पाया गया है। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का ही पाया गया है। आप लोग को बताना है कि हीरा किस कारण से चमकता है। हीरा किस कारण से चमकता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। हीरा किस कारण से चमकता है? अब देखिए अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला जो लिखे हैं हम, अपवर्तनांक बराबर जो फॉर्मूला लिखे हैं वह है निर्वात में प्रकाश की चाल। अच्छा, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या किलोमीटर में बोलेंगे 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। जिस माध्यम का हमको अपवर्तनांक निकालना है उसमें प्रकाश की चाल को नीचे लिखेंगे, और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है उनको क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। अब दोनों चालें हैं, इसलिए यहाँ पर जो भी मात्रक आएगा, सेम मात्रक आएगा, कट जाएगा। इसलिए यह मात्रकहीन और विमाहीन क्या होती है? राशि होती है। कुछ और भी तथ्य है। देखिए यदि जिसका वेग अधिक होगा, जिसका वेग क्या होगा? जिसका वेग अधिक होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा। जिसका वेग अधिक होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा। अर्थात बोल सकते हैं जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उस तत्व में
उस वस्तु में प्रकाश की चाल कम होगी। तो वही बात ऊपर लिखे हैं, वेग और अपवर्तनांक, वेग अपवर्तनांक का व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है। वेग अपवर्तनांक का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है। आगे है कि वेग बढ़ेगा ना तो अपवर्तनांक घटेगा, वेग बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा, और वेग घट जाए, वेग क्या हो जाए? घट जाए तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? इनका बढ़ जाएगा। अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य है प्रकाश से रिलेटेड, उनको भी देखेंगे जो एग्जाम में कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था इस बार भी। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया है? तो प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है वह न्यूटन ने दिया है, लेकिन सिद्ध के किया है? प्रकाश का कणिका सिद्धांत कौन दिया है? न्यूटन ने दिया है, लेकिन सिद्ध जो किया है वह कौन किया है? कणिका सिद्धांत को सिद्ध किया है अल्बर्ट आइंस्टीन ने। कौन किया है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने सिद्ध किया है। किससे सिद्ध किया है? तो प्रकाश विद्युत प्रवाह से। किससे सिद्ध किया है? प्रकाश विद्युत प्रवाह से सिद्ध किया है। कब? तो 1905 ईस्वी में। कब किया है? 1905 ईस्वी में। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, प्रकाश का कणिका सिद्धांत कौन दिया है? न्यूटन ने दिया है। प्रकाश के कणिका सिद्धांत को सिद्ध किया अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रवाह से 1905 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कौन दिया था? हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने दिया था प्रकाश का तरंग सिद्धांत। लेकिन सिद्ध के किया था? तो सिद्ध किया था यंग नामक वैज्ञानिक ने। कौन सिद्ध किया था? यंग नामक वैज्ञानिक ने इसे सिद्ध किया था। किसकी सहायता से सिद्ध किया था? तो व्यतिकरण की सहायता से। किसकी सहायता से सिद्ध किया था? व्यतिकरण की सहायता से प्रकाश के तरंग सिद्धांत को सिद्ध किया था। कौन किया था? तो यंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। सिद्धांत कौन दिया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत कौन दिया था? तो हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इनको भी आप याद रखिएगा। कुछ नोट है जो प्रकाश के बारे में बताया है। एक मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक है। कौन? मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक है, जिन्होंने बताया कि प्रकाश कण तथा तरंग दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। याद रखिएगा, किसने बताया कि प्रकाश कण और तरंग दोनों का गुण प्रदर्शित करता है? तो यह वैज्ञानिक था मैक्सवेल। कौन था? मैक्सवेल था। कौन था? मैक्सवेल था। अब नेक्स्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए? प्रकाश विद्युत के लिए। कब? 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में क्या दिया गया? तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? किसके लिए दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार? याद रखिएगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत के लिए 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप लोग को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं? यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिनके कारण मैं इस तरह का वीडियो आगे भी बनाता रहूं। थैंक यू।